नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जमुना मिश्रा और आज का हमारा पॉडकास्ट जो है बहुत स्पेशल है सर, बिकॉज ऑफ आज हमारे साथ हैं सेज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर राघवेंद्र दुबे। राघवेंद्र दुबे सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है बिकॉज ऑफ कि आज हम स्पेसिफिकली फार्मेसी के बारे में बात करने वाले हैं और फार्मेसी में किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं है हो पाई डिटेल्स, तो बिल्कुल आज उसके लिए हम बात करने वाले हैं सर आपके साथ। आपका पहले स्वागत है और चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर। एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने एकेडमिक सपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, कुछ कोर्सेज जो होते हैं बड़े चैलेंजिंग होते हैं, उनमें फार्मेसी भी आता है। तो किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो? जी, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम आपका, जो आपने मौका दिया हमें यहाँ आने के लिए, और सेज परिवार की ओर से आपका धन्यवाद। अगर फार्मेसी कोर्स की बात करें तो अब मैं खुद सेज विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हूँ। और फार्मेसी कोर्स जो अब आज की डेट में देखा जा रहा है वो एक यू टर्न के रूप में देखा जा रहा है जब से कोरोना पीरियड हमारा ओवर हुआ है। तो फार्मासिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है कोरोना पीरियड के अंदर, न्यू मेडिसिन को लेके आ पाना और सही मेडिसिन को पेशेंट तक पहुंचाने के लिए जो सहयोग फार्मेसी डिपार्टमेंट का रहा है वो एक सराहनीय रहा है। तो फार्मेसी बेसिकली एक हेल्थ केयर कोर्स है और इसका सीधा सीधा रिलेशन हमारे जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम है उससे बना हुआ है। और इस पूरे सिस्टम के अंदर किस तरह से नए मेडिसिन को लाया जाए, किस तरह से मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, क्वालिटी टेस्ट किया जाए और किस तरीके से इसको सही तरीके से पेशेंट तक पहुंचाया जाए, इस पूरी सर्विस के अंदर फार्मेसी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जब भी बात होती है एक्टिवली स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशंस की, ठीक है, डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है या प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो उसमें किस तरह से आप स्टूडेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैडम, क्योंकि सेज विश्वविद्यालय इस चीज़ के लिए बहुत माना जाता है। और जैसे कि हम बता दें कि हमारे विश्वविद्यालय में अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स बी फॉर्म, डिप्लोमा कोर्स डी फॉर्म और इस साल से हमने मास्टर इन फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स चालू किया है। और बी फॉर्म कोर्स में आप जान के बड़े हर्ष महसूस करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी निकलते हैं वो अपना एक खुद का सेल्फ प्रोजेक्ट करके निकलते हैं, जिसमें वो नए फार्मूलेशंस बनाना, नए फार्मूलेशंस की इवोल्यूशन करना, एक्टिविटीज़ करना, नए नए प्रोडक्ट्स के एनालिटिकल मेथड्स को निकालना, और ये सारे प्रोजेक्ट्स ना ही वो करते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट होकर भी काम करते हैं। ओके सर, बात होती है जब भी इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, किस तरीके की इंटर्नशिप प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को दिया जाता है? क्योंकि जब बच्चा 12th करता है ना, तो उसके मन में सबसे पहले मेरे को क्या इंटर्नशिप मिलेगी, मेरा प्लेसमेंट क्या होगा, एंड कई तरह की जद्दोजहद से वो खुद में कहीं ना कहीं अपने आप को उलझाए रखता है कि मेरे को हर तरह से बस एक सेटिस्फैक्शन मिले कि यस, यहाँ पर मेरे पास इतनी सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स हैं। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे? रखा है और क्रेडिट के रूप में, और उसको प्रमोट करने के लिए हम इंडस्ट्रियल डेलीगेट्स को बुलाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनके साथ मिलके स्टूडेंट्स को न्यू नोवल प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। अगर देखा जाए तो सेज विश्वविद्यालय में हमारे पास 20 ऐसी महत्वपूर्ण लैब हैं जिनमें हम इन पूरे प्रैक्टिकल्स को करवाते हैं और प्रोजेक्ट्स को करवाते हैं। साथ ही साथ बच्चों को इन सब चीज़ की एनालिसिस कर सकें, इसके लिए हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट लैब है और एक मशीन लेबोरेटरी है, जिसके अंदर वो बच्चों को इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाना, इनके एनालिसिस करना, इसमें सहयोग करते हैं।